मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार और मेरे सभी भाइयों को नमस्कार। आज हमारा नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है अर्थिंग। ठीक है, ये चैप्टर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए भी जरूरी है और ये चैप्टर प्रत्येक सदस्य के लिए जो घर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो घर में रहते हुए हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत जरूरी चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत विशेष जानकारियां मिलने वाली हो और आईटी स्टूडेंट के लिए तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है मेरे भाइयों, हमारा नया चैप्टर अर्थिंग लेके आए हैं। 3 चैप्टर हम इससे पहले कंप्लीट करा चुके हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके तीनों चैप्टर देख सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से हमने इन चैप्टरों को कंप्लीट कराया है। इसलिए अगर आपको चैप्टर अच्छे लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये हम आईटीआई विद्यार्थियों के लिए बना हुआ चैनल है। जो विद्यार्थी अपने गांव से आईटीआई में पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, खेतों में काम करके अपना जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजों से आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए क्लासेस बहुत जरूरी है, जिनको घर घर तक फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस आप लोगों को मिल रही है। ठीक है मेरे भाइयों, आज हम जो हमारा नया चैप्टर चालू कर रहे हैं उसे हम अर्थिंग बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम बहुत आराम से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके बारे में बहुत विशेष थ्योरिकल भी बहुत जरूरी है और इसमें पॉइंट जो एक एक पॉइंट बने होते हैं वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है मेरे भाइयों, अर्थिंग के बारे में हम आपको विशेष जानकारी बताएं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे घर से। हमारे घर में ही एक 3 पिन का सॉकेट लगा हुआ होता है। आपने देखा होगा, एक 3 पिन का सॉकेट लगा हुआ होता है, जिसमें से ऊपर एक ये एक सॉकेट है। इस सॉकेट में ये मोटा पिन है, ये 2 छोटे छोटे पिन है। तो इनमें से मोटा पिन कौन सा है? ऊपर वाला। जब हम चार्जर लगाते हैं तो 3 पिन का चार्जर लगाते हैं। इस 3 पिन के चार्जर में जो ये मोटा वाला पिन होता है, ये अर्थिंग का होता है। किसका होता है? अर्थिंग का होता है। ठीक है, और ये जो रहता है ये हम टेस्टर के द्वारा चेक करते हैं। जो टेस्टर रहता है इलेक्ट्रिशियन का, जिसे मित्र बोलते हैं, जिस उपकरण को इलेक्ट्रिशियन का मित्र बोलते हैं, उसे टेस्टर कहते हैं। इससे हम एक को न्यूट्रल का पता चला लेते हैं और एक के बारे में हम फेस का पता चला लेते हैं कि एक फेस है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है मोटा पिन अर्थिंग का। तो आपको अगर पहचानना है कि अर्थिंग को हम किस तरीके से पहचाने, तो आपके घर में लगने वाले सॉकेट में देखें, जो ऊपर वाला पिन होता है वो अर्थिंग के रूप में होता है। पहले आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले 2 पिन का ही हम उपयोग कर लेते, अर्थिंग पिन का उपयोग ही नहीं होता था। पहले हमने बहुत सारे, और अभी भी पुरानी बिल्डिंगों में हम देखें या पुराने घरों में हम देखें तो 2 पिन का ही उपयोग किया जा रहा है। उसमें मोटा वाला पिन जो अर्थिंग का होता है उसका उपयोग अभी भी नहीं किया जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अब जितने भी सॉकेट, जितने भी चार्जर और जितने भी जो प्लग बने हुए होते हैं वो सब 3 पिन के बने हुए रहने चाहिए। ये भारतीय विद्युत नियम के अनुसार है कि आपके घर में अगर सॉकेट लगे हुए हैं तो वो 3 पिन के लगे हुए होने चाहिए। आपके घर में अगर प्लग लगा हुआ है तो वो 3 पिन का, और 3 पिन के मोटा पिन अर्थिंग का होना चाहिए। हम अब आपको बेसिक जानकारी बताएंगे कि अर्थिंग क्यों जरूरी है। 1 से 2 क्लास में हम इसको फिनिश कर देंगे। अर्थिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम बताते हैं अर्थिंग होती क्या, ये बताते हैं हम कि क्या अर्थिंग होती क्या, अर्थिंग होती क्या। इसके बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, देखो, जब भी हमारे किसी घर में या किसी मकान में, बिल्डिंग में या उद्योगों में जब भी हम हमारी वायरिंग कराते हैं, सप्लाई लेने के लिए, हम धारा को लेने के लिए हम वायरिंग कराते हैं, तो उसमें एक मेन पॉइंट जरूर रखते हैं जिसका नाम अर्थिंग होता है। और अर्थिंग के रखने से क्या होता है, हमारे घर में जो उपकरण लगे होते हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, उपकरण लगे हुए उनकी सुरक्षा होती है, उद्योगों में जो मशीनें लगी हुई होती है उनकी सुरक्षा होती है, और स्वयं मानव जीवन, जो उनको मशीनों को चलाने वाला ऑपरेटर जो भी है, जो उनको ऑपरेट करता है, उनकी भी उस अधिकतम धारा आने से बचाते हैं। तो हम अर्थिंग के बारे में क्या लिखेंगे कि लीकेज धारा, क्या लीकेज धारा या क्षरण धारा या अनावश्यक धारा, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, किसकी? अनावश्यक
धारा को पृथ्वी, अर्थ मतलब पृथ्वी में पहुंचाना अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? अर्थिंग कहलाता है। आराम से चीज को हम सीखेंगे, जानेंगे कि क्या होती है। धीरे धीरे हम अर्थिंग को आगे लेके बढ़ेंगे। तो अर्थिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि अर्थिंग मानव जीवन की सुरक्षा करता है, मशीनों की सुरक्षा करता है, घरों में बिल्डिंगों की सुरक्षा करता है। ऊपर से जो आकाशीय बिजली होती है, उन आकाशीय बिजली को भी हम अर्थिंग के द्वारा ही सही करते हैं। हमारे जो घर पे ना गिरे, ऊपर से ही एक हम तड़ित चालक लगा देते हैं, जो त्रिशूल के रूप में उसकी आकृति होती है। बीच वाला जो सिरा होता है वो लंबा सिरा होता है, और जो पतला सिरा होता है उसको हम वो फेर देता है। उसको हम न्यूट्रल तार से लेकर नीचे जमीन में दे देते हैं, जिससे बिजली उस पर गिरती है, आकाशीय बिजली, और उस तार में से जाते हुए पृथ्वी में चली जाती है। उसका ये कार्य विधि है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, अर्थिंग लीकेज धारा या क्षरण धारा या अनावश्यक धारा को पृथ्वी में पहुंचाना अर्थिंग कहलाती है। ठीक है, ये सभी आपने बेसिक रूप से, वैसे भी आपने सभी ने अर्थिंग के बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, इसके बारे में हम क्या देखें? अर्थ मानव जीवन, उपकरण, जन, धन की होने वाली हानि से बचाता है। ठीक है, अर्थ क्या होता है? मानव जीवन को बचाता है, उपकरणों को बचाता है, और इससे होने वाले जो जन आम आदमियों की जो जीवन की जरूरी होता है, इससे होने वाले जो मशीनों में जो मशीनें फॉल्ट हो जाती हैं, जिससे उन पे लगने वाला धन, उसकी भी होने वाली बाकी हानियों से बचाता है। ठीक है मेरे भाइयों, ये हमने थोड़ा सा बेसिक अर्थिंग के बारे में बताया। अब क्या होती है अर्थिंग? देखो, कभी एक प्रैक्टिकल में आपको बताता हूं कि कभी आपने गर्मियों के दिनों में आपके घर में कूलर चल रहा है। ये मजा तो सबने लिया। कौन सा मजा? कूलर चल रहा है, कभी कभी उसकी बॉडी से हमने हाथ लगाया, या हमारा सोते सोते में पाँव लग गया या उंगली लग गई, और उसने मजेदार झटका दिया और हमको आनंद की प्राप्ति हुई। आय हाय, मजे आ गए। ऐसा कभी किसी ना किसी को तो प्राप्त हुआ हो। एक काम। दूसरा काम, जब हम देखते हैं कि कोई मशीन है, किसी प्रकार की मशीन है, ठीक है, उस मशीन पे हमने जरा सा हाथ लगाया, ऊपर की जो बॉडी है, मशीन की बॉडी जो ऊपर की, उस बॉडी पे हमने हाथ लगाया और आनंद की प्राप्ति हो गई। आनंद की प्राप्ति मतलब करंट की प्राप्ति हो गई, मतलब झटका लग गया आसानी से। तो मेरे भाइयों, वो झटका ही तो क्या है? लीकेज धारा है। वो झटका ही तो क्या है? करंट धारा है। अगर ये झटका थोड़ा सा व्यक्ति को ज्यादा पड़ जाए तो व्यक्ति का हृदयघात हो जाता है, और भी ज्यादा पड़ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो मेरे भाइयों, उस लीकेज धारा से बचने को हम अर्थ कहते हैं। देखो, अब मैं बताऊं कैसे बचेंगे हम। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे पास कूलर है, हम अगर उस कूलर की बॉडी के किसी भी नट को तक, या फिर उस बॉडी जो ऊपर की जो बॉडी है उसमें से हम किसी भी सिरे को लेकर, जो धात्विक सिरा, उसको लेकर और हमारे पास से गुजारते हुए और जमीन में जाके गाड़ दें हम उस तार को, अच्छे से बड़ा सा गड्ढा खोदकर, और एक अच्छी से लोहे की रोड लेकर लोहे को गाड़ दे, और जो वो तार आया उस तार को रोड से अच्छे से बांध दे, और उसमें फिर टाइम टू टाइम सुबह शाम उसमें अच्छे से पानी डालो। कभी भी आपको उसमें, कूलर में आप हाथ लगाओ कि उस पर कूदो या चढ़ो, उस पर करंट आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि पूर्व से निर्धारित मान से अधिक मान की धारा आने पर जो वो अर्थ होता है, अर्थ के द्वारा वो धारा चली जाती है। और दूसरी बात, जैसे मशीनों पे आते हैं और मोटरों पे आते हैं, तो इनके अंदर क्या होती है? वायरिंग की हुई होती है। ठीक है, अब जब वायरिंग की हुई होती है तो अगर वायरिंग के तार का कोई भी एक भी हिस्सा अगर टूट के, अगर मोटर के अंदर, ये मोटर है, ठीक है, इस मोटर के अंदर ये वाइंडिंग की जा रही है, अगर ये वाइंडिंग करते करते अगर इनका एक भी हिस्सा टूट के
अगर इसकी बॉडी से टच हो जाए, कहीं किसी भी हिस्से में बॉडी टच हो जाए तो वो तो चालक है, चालक में धारा बहेगी, चालक में धारा बहेगी तो ये धातु है, धातु में भी धारा बहती है, तो इसका क्षरण लीकेज इसमें होने लगता है, इसकी बॉडी में धारा का क्षरण होने लग जाता है, और जब हम इस बॉडी को टच करते हैं तो हमें करंट की अनुभूति प्राप्त होती है। लेकिन हम इससे बचने के लिए अगर हम इसके एक हिस्से को एक अच्छे धात्विक तार से, जिसमें ना तो जंग लगी हुई हो, न उसे लेपित किया गया हो, अपन जो बोलते हैं ना पेंट, न उसमें पेंट किया गया हो, उसको लेकर और जमीन में लेकर आए और जमीन में अच्छा सा गड्ढा बनाकर एक रोड को गाड़ कर और नीचे तक खिसका दी, और बस इसमें पानी देते रहो। आपको अगर इसमें धारा का लीकेज भी हो रहा हो तो धारा इसके द्वारा अंदर चली जाएगी और हमारी सुरक्षा हो जाएगी। ये प्रमुख था जो मैंने आपको बेसिक सिखाना था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतनी जानकारी लिखवाने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बोला है वो आप लिख सकते हैं, और शायद समझ में भी आ गया होगा कि अर्थ मानव जीवन की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अर्थ वह साधन है जो किसी उपकरण की सुरक्षा करता है। अर्थ किसी भी, हाँ एक चीज और सीख लीजिए आप, क्या होता है अगर हम थ्योरेटिकल अगर इसमें कुछ लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि किसी मशीन का फेज तार या बाइंडिंग मशीन की बॉडी को टच करने से बॉडी में आने वाली अनावश्यक धारा से सुरक्षा करने के लिए अर्थिंग का उपयोग ये हम बेसिक इसके बारे में जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए। अब कुछ शब्दावली है अर्थिंग में, उन शब्दावली को लिखना और उन शब्दावली को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप जल्दी से उतार लीजिए, फिर उन शब्दावली के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक नोट्स है, मैं उनमें से 8 से 4 लाइनें आपको बोल के बता देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप बेसिक रूप से आप अर्थिंग के बारे में सही से और भी जानकारी प्राप्त हो सकती है। और मैं बोल रहा हूँ, आप उसको उतार लीजिए। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं, मैं जो जो बोल रहा हूँ आप उसको उतारिए, क्योंकि थ्योरेटिकल लाइनें बहुत है अर्थिंग में, मैं कितना लिखूंगा कम पड़ जाएगा। जैसा जैसे मैं बोल रहा हूँ आप उतारते चलिए। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए कि वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना करने से पहले, पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी घर में, किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी उद्योगशाला में वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना करने से पहले एक अर्थ का पॉइंट बनाना अति आवश्यक है। किसका पॉइंट बनाना? एक अर्थ का पॉइंट बनाना अति आवश्यक है। अर्थ की दूसरा पॉइंट लिखिए कि अर्थ की स्थापना से मनुष्य की जीवन की सुरक्षा प्राप्त होती है, उपकरणों की जीवन आयु बढ़ती है और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचत होती है। इसलिए हम अर्थ का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपके 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। तीसरा बात, सभी मशीनों के, तीसरा पॉइंट लिखें कि जितनी भी मशीन है और उन सभी मशीनों का जो भी धात्विक भाग है, अगर उनकी जो बॉडी बनी हुई है और उनकी जो बॉडी बनी हुई है, सभी धात्विक भागों को अर्थ करना अति आवश्यक है। क्या है बोला मैंने कि जो भी मशीन है उनकी बॉडी को अर्थ करना अति आवश्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट। ठीक है, अतः अगर वैद्युतिक मशीनों में वैद्युतिक जोड़ क्या होता है, विद्युतीय जोड़ दिया जाए तो मशीन की भारी आवरण पर, हाँ ये ठीक है, 2-3 लाइनों में बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, देखो ये 2-3 पॉइंट है जो आप लिख लेना।
पृथ्वी का विभव क्वेश्चन आता है। चलो मैं इसको मिटा ही देता हूं। फर्स्ट क्लास है तो इसमें आप पहली जानकारी लिखें, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। ये मैं जो लिख रहा हूं ये लिख लीजिए, पृथ्वी का विभव, ये मान लो आपको रामबाण लाइन लिख रहा हूं, जो भी लिख रहा हूं रामबाण लाइन है, ठीक है। पृथ्वी का विभव शून्य होता है, पृथ्वी का प्रतिरोध शून्य होता है। एक तो विभव शून्य होता है, प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है। अगली लाइन, पृथ्वी में धारा अनंत गुजरती है, अनंत गुजरती है। क्या गुजरती है? पृथ्वी में धारा अनंत गुजरती है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद पृथ्वी का, और जब हम किसी भी मशीन को अर्थ कर देते हैं, जब हम किसी भी मशीन को अर्थ कर देते हैं तो उस मशीन का जो धातु भाग होता है उसका विभव भी शून्य हो जाता है, ठीक है। ये भी लिखे, जब हम किसी मशीन के धात्विक भाग को अर्थ कर देते हैं तो वह धात्विक भाग का विभव शून्य हो जाता है, ठीक है। ये लाइनें भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाइनें भी अति महत्वपूर्ण है। इनसे आपका माइंड के अर्थिंग के बारे में क्या होता है कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है, पृथ्वी का प्रतिरोध शून्य होगा, पृथ्वी का प्रतिरोध शून्य होगा तभी तो उसमें धारा ज्यादा जाएगी। हम चाहते ही हैं कि अर्थिंग में, जो अर्थिंग में उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण है, जो तार है, जो इलेक्ट्रोड है, इनका प्रतिरोध कम से कम हो, जिससे धारा अधिक से अधिक पृथ्वी के अंदर जा सके, भूमि के अंदर जा सके, ठीक है। ये लाइनें प्रमुख लिख लीजिए, बहुत प्रमुख लाइनें हैं ये। इन लाइनों से आपका माइंड खुलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अर्थ किया जाने वाला तार किसका बना हुआ होना चाहिए? अर्थ, जो हम अर्थ करते हैं, जिस तार से हम बॉडी को ले जाके जमीन में डालते हैं, वो तार हमेशा गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होना चाहिए, मतलब जस्ते कारण स्टील का बना होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं, आप देखिए, गैल्वेनीकृत, थोड़ी हिंदी मेरी शुद्ध, गैल्वेनीकृत स्टील का बना होता है। अगर ये ऑप्शन में ना हो और दूसरे नंबर का ऑप्शन में हो तो तांबे का बना हुआ होता है। किसका बना होता है? अर्थ में जिस भी हम उपकरण का उपयोग करते हैं, अर्थ करने में जिस तार का उपयोग करते हैं, गड्ढे में लगाए जाने वाले उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिस हम गड्ढे में जो गाड़ते हैं उस इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, सबका उपयोग हम इसी धातु के पदार्थ से करते हैं। इस धातु का पदार्थ होना चाहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम अर्थ कर रहे हैं, जब भी हम किसी मशीन को अर्थ कर रहे हैं, तो उसमें जो उपकरण, जो अर्थ में जो सामान लग रहा है वो एक ही धातु की होना चाहिए। अगर तार तांबे का लिया है तो अंदर जमीन में गाड़ने वाले सारे चीज भी तांबे के ही होना चाहिए। और अगर हमने गैल्वेनाइज्ड स्टील की इलेक्ट्रोड जो जमीन में गाड़ी जाती है, मैं चित्र बना के बताऊंगा आपको, और उस इलेक्ट्रोड का हमने उपयोग किया है तो इसमें जो तार होता है वो भी इसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब दो भिन्न भिन्न धातु का उपयोग कभी अर्थिंग में नहीं करते, हमेशा एक ही धातु का उपयोग अर्थिंग में करते हैं। और दो भिन्न भिन्न धातु का अगर उपयोग हमने अर्थिंग में कर दिया तो उनमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया हो जाएगी, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया हो जाने से वो अर्थिंग की तरह काम नहीं करती है। ठीक है मेरे भाइयों, इधर बढ़ गए। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी बता दी।
अब अर्थिंग और विशेष जानकारी क्या है जो हमको आपको बताना चाहिए, तो फिर अर्थिंग 4 प्रकार की होती है, वो 4 प्रकार की अर्थिंग हम आपको बता देंगे। अर्थिंग छोटा सा चैप्टर है लेकिन क्लियर कर देंगे मेरे भाइयों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर, ठीक है। तो क्लास को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो अर्थिंग के फायदे तो मैंने बहुत सारे बता दिए, लेकिन क्या होता है, नुकसान तो अर्थिंग कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अर्थिंग के बारे में और विशेष जानकारी आपको बताते हैं। देखो अर्थिंग हमेशा अर्थिंग 2 चीजों की अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग किन किन की जाती है, एक उपकरण की जाती है और एक की जाती है उपकरण में लगे हुए न्यूट्रल को भी अर्थ करते हैं। हमेशा न्यूट्रल और अर्थ दोनों एक चीज नहीं होती मेरे भाइयों। न्यूट्रल, ये जो मोटा पेन है, जो ये मोटा पेन है, ये अर्थ का पेन होता है, ठीक है। और ये इसमें से एक को हम न्यूट्रल मानते हैं, ठीक है। न्यूट्रल और अर्थ कभी भी एक चीज नहीं होती, दोनों अलग अलग है, दोनों के काम भी अलग अलग है। हाँ, न्यूट्रल को लास्ट में जाके हम उसको क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि कभी भी आप देखना, जो बड़े बड़े उपकरण होते हैं या 3 फेज की लाइनें होती हैं, उन 3 फेज की लाइनों में एक न्यूट्रल का प्रयोग करते हैं और उस न्यूट्रल को हमको अर्थ करना अति आवश्यक है। कभी भी आप ट्रांसफार्मर देखेंगे, आप अल्टरनेटर देखेंगे, मशीनें देखेंगे, अगर उसमें न्यूट्रल का सिरा दे रखा है, एक बुशिंग लगी हुई होती है न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल को अर्थ करने का क्या फायदा होता है अगर हमसे पूछा जाए। कभी कभी आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक होता है तो उसमें वोल्टेज की गिरावट हो जाती है, आपके पंखे स्लो चलने लग जाते हैं, घर में लाइटें स्लो चलने लग जाती हैं। तो हम बोलते हैं कि क्या दिक्कत आ गई भैया घर में, मतलब गर्मियों के दिनों की बात, गर्मियों में तो हवा चाहिए भैया भयंकर, हमको पंखा भी तेज स्पीड से चलना चाहिए, कूलर भी तेज स्पीड से चलना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पंखा भी स्लो चलने लग गया, कूलर भी स्लो चलने लग गया। देखा जाए, अगर हमने देखा उसमें तो कैपेसिटर भी सही है, उसमें कैपेसिटर भी खराब नहीं हुआ, और देखा जाए तो घर में सप्लाई भी खराब नहीं है। तो क्या होता है गर्मियों के दिनों में या फिर किसी भी ट्रांसफार्मर पे, किसी भी उपकरण पे जब लोड बढ़ जाता है तो उसका वोल्टेज ऊपर नीचे होने लग जाता है। जब हमको प्रॉपर तरीके से, हमारी अगर उपकरण 230 वोल्ट से या 240 वोल्ट से चलने वाला है और हम उसको अगर 180 वोल्ट या 190 वोल्ट दे, तो वो उपकरण 230 वोल्ट से 180 वोल्ट पे आएंगे, वो तो धीमा ही चलेगा मेरे भाइयों। 5-10% की अगर गिरावट हुआ, अगर 230 वोल्ट हो, 220 वोल्ट तक आ जाए, 230 वोल्ट से 215 वोल्ट तक आ जाए तो भी चलेगा। लेकिन आप 200 से भी नीचे आ गया तो उपकरण क्या चलेगा। तो उस उपकरण की क्या होता है, उस ट्रांसफार्मर में जो न्यूट्रल होता है, उस न्यूट्रल को भी अर्थ करते हैं। उस न्यूट्रल को अर्थ करने का प्रमुख, आप तो बस ये भी लिख लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा कि न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। क्योंकि लोड के परिवर्तन से वोल्टता के मान में भी परिवर्तन होता है और हम यह चाहते हैं कि वोल्टता का मान हमें निश्चित मिले, जिससे घर में चलने वाले उपकरण खराब ना हो। क्योंकि अगर वोल्टता का मान ऊपर नीचे होगा मेरे भाइयों, तो उपकरण भी कभी ज्यादा स्पीड से चलेगा, कभी कम स्पीड से चलेगा। उनमें कोई, किसी में बेयरिंग उपयोग की जा रही तो वो घिस जाएगी, किसी में अगर स्प्रिंग उपयोग की जा रही तो वो खराब हो जाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि घर में चलने वाले उपकरणों में वोल्टता हमें
नियमित रूप से बिल्कुल स्थायी वोल्टता मिले। और स्थायी वोल्टता के लिए क्या किया जाता है, जिस जगह से हमारे लिए सप्लाई आ रही है उस न्यूट्रल को अर्थ करना पड़ता है। तो अगर पूछा जाए कि न्यूट्रल को क्या अर्थ करते हैं, न्यूट्रल को लास्ट में जाके अर्थ करते हैं। जब न्यूट्रल चारों, जैसे हमारे एक कमरा है, इस कमरे में अगर 3 पॉइंट दे रखे तो न्यूट्रल का एक ही वायर होता है और न्यूट्रल का वायर सब में कनेक्टेड होता है, ठीक है। और कनेक्टेड करके फिर लास्ट में उसको अर्थ किया जाता है। तो न्यूट्रल का प्रमुख कार्य, न्यूट्रल का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है, परिपथ को पूर्ण करना। अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रल का पूर्ण कार्य क्या होता है, तो इसका पूर्ण कार्य होता है कि परिपथ को पूर्ण करना, ठीक है, ठीक है। और न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है, न्यूट्रल को अर्थ क्यों किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लोड में अगर वेरिएशन हो रहा है, लोड में अगर लोड के मान में परिवर्तन हो रहा है तो वोल्टेज के मान में परिवर्तन होगा, और हमें चाहिए वोल्टेज नियत। तो वोल्टेज लोड में परिवर्तन होने से अगर हमें वोल्टेज नियत चाहिए तो वोल्टेज नियत के लिए हम न्यूट्रल का उपयोग करते हैं। अब मुझे इतना समझ में आ गया कि अर्थ के बारे में आप बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अर्थ क्या होता है, किस लिए हम अर्थ का उपयोग करते हैं, घरेलू उपकरणों को स्वचालित चलाने के लिए हम अर्थ का उपयोग करते हैं। अर्थ होना अति आवश्यक है, जिससे हमारा झटका भी बच सकता है, ठीक है। अधिक धारा आने को, जैसे कभी कभी क्या होता है कि धारा का मान, कुछ धारा के मान से अधिक धारा के मान में आ जाने पर हमारे किसी प्रकार के, जैसे कूलर जल जाता है, पंखा जल जाता है, तो क्या होता है, क्यों जल जाता है, इनमें अर्थिंग सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है। अगर इनमें अर्थिंग सही तरीके से व्यवस्थित रहे तो वो जमीन में चली जाए। तो इस विशेष जानकारी मैंने जो आपको आज अर्थिंग की क्लास में विशेष जानकारी दी थी, आप इस विशेष जानकारी को लिखें। अब इसकी कुछ शब्दावली है, उस शब्दावली को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं और कल हम कितने प्रकार की अर्थिंग करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। और तीसरी जब हम वीडियो लाएंगे उसमें इसके मेन जो पॉइंट है कि घर से कितनी दूर अर्थिंग, चलो वो मेन पॉइंट ही आपको क्लियर करा देता हूँ, जो बहुत जरूरी है। देखो ये सभी के लिए जरूरी है। देखो हमारे विद्युत नियम के अनुसार कुछ प्रमुख प्रकार के पॉइंट बनाए गए हों, उन प्रमुख पॉइंट के हिसाब से हम अर्थिंग की व्यवस्था करते हैं। क्या होता है कि घर में वायरिंग करने से पूर्व एक अर्थिंग का पॉइंट बनाना अति आवश्यक है। घर में वायरिंग करने से पूर्व अर्थ का पॉइंट बनाना आवश्यक है, ठीक है। दूसरी बात, अर्थ का जो हम गड्ढा खोदते हैं या अर्थ को हम जब स्थापित करते हैं हमारे घर के पास में, तो घर के कोने से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थापित करना चाहिए, ठीक है। अर्थ को घर के कोने से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है, ठीक है। तीसरी विशेष जानकारी जो है, क्या लिखे हम अर्थ के बारे में, तीसरी जो विशेष जानकारी है, अर्थ को घर के कोने से 2 अर्थिंग, अगर हमारे घर के पास में अगर अलग अलग उपकरण की अर्थिंग कर रहा है तो उन अलग अलग उपकरणों की अगर हम अर्थिंग कर रहे हैं तो उन 2 अर्थिंगों के बीच में 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 अर्थिंगों के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब हम 2 अर्थिंग या 2 से ज्यादा अर्थिंग कर रहे हैं, कभी भी हम 2 या 2 से ज्यादा अर्थिंग कर रहे हैं तो अर्थिंग हमेशा समांतर क्रम में की जाती है, ना कि श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अर्थिंग नहीं जमाते हैं, हमेशा समांतर क्रम में जमाते हैं। क्या जमाते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से, मैं लिख देता हूं ना, 2 या 2 से अधिक अर्थिंग समांतर क्रम में करनी चाहिए,
ठीक है, मैंने बताया गया कि दो अर्थिंगों के बीच 5 मीटर की दूरी होना चाहिए। और कब होगी, जब दो या दो से अधिक अर्थिंग करेंगे, उसे समांतर क्रम में करेंगे, समांतर क्रम में करेंगे तो दोनों अर्थिंगों के बीच में 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, और इसमें जो विशेष पॉइंट है क्या होता है, अर्थिंग में उपयोग किए जाने वाला तार, किए जाने वाला तार फेज तथा न्यूट्रल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और दो अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। दो अर्थ में जो जमीन में गाड़े जाते हैं इलेक्ट्रोड, उनके बीच की दूरी एक इलेक्ट्रोड होना चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, ये विशेष जानकारियां थी जो आपको मैंने नोट कराई है। तो हम अगली क्लास करेंगे, तो उस अगली क्लास में हम 4 प्रकार के अर्थिंग के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जो अगली क्लास करेंगे तो इसमें कुछ विशेष पॉइंट रहेंगे जिनके बारे में और लिखवाना बहुत आपको जरूरी है। ठीक है, जिनके बारे में आपको लिखवाऊंगा। 2 प्रकार की जानकारी और लिख लीजिए। कैसी कि जब हम देखो घरेलू वायरिंग में जब हम अर्थिंग का, चलो ये मैं कल ही बताऊंगा, सारी जानकारी कल ही बताऊंगा। ठीक है मेरे भाइयों, जय हिंद। आगे हम क्लास लेके आएंगे और उस क्लास में हम बताएंगे, 2 से 3 क्लास में खत्म कर देंगे अर्थिंग को। आपको अगर कुछ नई जानकारी मिल रही हो या कुछ अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे सभी ITI विद्यार्थियों और ITI बंधुधारियों को इन क्लासों का लाभ पहुंचाएं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और जो क्लासें अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उन सब चीजों को इन क्लासों के बारे में बताएं और उनका भी कुछ ना कुछ फायदा कराएं। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। क्लास को आज ही समाप्त करते हैं।